अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब। जैसे कि सब जानते हैं कि लाहौर में ना आजकल कभी गर्मी पड़ रही है, कभी तेज़ तरीन बारिशें हो रही हैं। तो बारिश जहाँ पे अल्लाह की रहमत है वहाँ कुछ लोगों के लिए ज़हमत भी बन जाती है, और कुछ लोगों में ना मैं ज़रूर शामिल हूँ, क्योंकि यहाँ आप दीवार का हाल देख सकते हैं कैसे ख़राब हो चुका है, और उसके अलावा ये मैट का हाल देखें किस कदर बुरा हो रहा है। और मुझे ना जब बारिश होती है, सुबह उठती हूँ ना, इस कदर मूड ख़राब होता है। आज भी बड़ा मूड ख़राब था। उसी मूड ख़राब के साथ मैंने नाश्ता तो कर लिया, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि सफाई कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ख़त्म करूँ, क्योंकि जो हमारी मेड है ना वो ऑलरेडी छुट्टियों पर है। 6 दिन हो गए अभी तक नहीं आई, और मुझे पता था कि आज भी नहीं आएगी और सभी काम मुझे करने पड़ेंगे। जो बाकी की रही सही कसर होती है ना काम करने की, वो बच्चे जो उनसे ना वो पूरी कर देते हैं। अम्ब्रेला मैंने कहाँ रखी हुई थी सुखाने के लिए, और ये देखें कहाँ पहुँची हुई है, बेड के ऊपर। और इसका ये जो घूमर सा था ना, ये भी हमने ना उतार दिया था। तो साथ साथ ये चीज़ें भी समेटनी पड़ती हैं, और बारिश के बाद जो हब्स होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा तंग करता है। तो अभी मैं सोच रही थी, मैंने कहा नाश्ता तो कर लिया है, अब सफाइयाँ मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ, कि हर चीज़ अब धुलेगी तो साफ़ होगी, क्योंकि इसके अलावा कोई चॉइस नहीं थी मेरे पास। तो अभी ये सब काम करने हैं, साथ साथ आपके साथ वीडियो भी बना के शेयर करनी है डेली रूटीन की, जो कि हम शेयर करते हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि क्या करूं, और साथ ही ना मुझे अरहम ने भी बहुत तंग किया हुआ था। बोलो अल्लाह ताला, दुआ करो, दुआ करो। हाँ, हाथ ऐसे करके दुआ करते हैं। बोलो अल्लाह ताला। हाँ, बाइक लेनी है ना, बोलो मैंने बाइक लेनी है, मुझे बाइक ले दो। हाथ करके दुआ तो करो ना। हाँ बोलो अल्लाह ताला, प्यारे अल्लाह ताला। बाइक ले लें। बोलो मेरे पापा को बहुत सारे पैसे दे दो, फिर पापा मेरे लिए बाइक लेके आएंगे। ओके। हाँ, अल्लाह ताला ने सुन ली आपकी बात, अल्लाह ताला भी देंगे, ठीक है। तो अभी सबसे पहले मैं मैट लेकर आई हूँ यहाँ पे साफ़ करने के लिए। अरहम ने ना कल से बहुत तंग किया हुआ, मुझे इलेक्ट्रिक बाइक लेके दो। मैंने कहा बेटा इतनी सस्ती नहीं आती, बहुत महंगी आती हैं, पापा के पास पैसे आएंगे ना तो तब आपको बाइक लेके देंगे। तो इसी वजह से मैं उसे दुआ करवा रही थी कि अल्लाह ताला से आप दुआ करो ताकि अल्लाह ताला पापा को पैसे दें तो हम आपके लिए इलेक्ट्रिक बाइक लेकर आएँ। खैर मैंने कहा मैट को क्योंकि सूखने में भी टाइम लगेगा, तो इसको पहले मैं साफ़ कर देती हूँ। अच्छा, आप में से कौन कौन लोग हैं मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि कारपेट्स वगैरह धुलने की जो आती है ना मोस्ट सेटिस्फाइंग वीडियोस जो उनसे आती हैं, वो कौन ही शौक से देखते हैं। मुझे तो बहुत शौक है देखने का ना, मैं पता नहीं क्यों, मेरे हस्बैंड कहते तुम पागल हो, ये क्या तुम कारपेट धुलते हुए देख रही हो, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों बड़ा अच्छा लगता है ना देखना वीडियोस। तो आप में से कौन कौन से लोग देखते हैं मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। तो कारपेट यहाँ पे मैंने कारपेट बोल रही हूँ, डोर मैट जो है वो मैंने धो दिया है। यहाँ पे साथ अरहम की मैंने शॉर्ट्स थी 2, वो भी धो के डाल दी थी। तो काम तो ख़त्म ही नहीं होते। आप अपने मियाँ वगैरह से कभी पूछे ना, कभी बाई चांस आपकी बहस हो जाए या किसी बात पे लड़ाई हो जाए ना, तो वो यही बोलते हैं खाना बनाने के अलावा तुम लोग करती क्या हो। तो ये नहीं पता कि खाना तो आधे पौने घंटे में बन जाता है। कोई बहुत मुश्किल और ट्रिकी खाना हो तो चलो 1 घंटा वो ले लेगा, लेकिन जो सारे दिन के काम होते हैं ना थकाते वही हैं, और उनमें मेन सफाइयाँ हैं। ख़ासतौर पे गर्मियों में जब आपको सफाई करनी पड़ती है ना, तो साथ साथ फ़र्श धुल रहा होता है ना, साथ साथ ऐसा लगता है जैसे आप भी नहा रहे हो, इतना पसीना आ रहा होता है। तो इस वक्त भी ना बारिश के बाद इतनी हब्स हुई हुई थी ना, और काम करते करते बुरी हालत हो रही थी। वीडियो में तो आप लोगों को दिखा देते हैं हम 2 से 3 मिनट का क्लिप, लेकिन ये है कि हम लोगों को कम से कम 1-2 घंटे लग जाते हैं सफाइयों पे, और मुझे भी तकरीबन 2 घंटे लग गए थे सफाइयाँ करने में, क्योंकि पहले मैंने सारी जगह से झाड़ू लगाया था। उसके बाद अभी मैं इसको झाड़ू पानी डाल के धोऊँगी। सीढ़ियों से मैंने स्टार्टिंग की थी कि सीढ़ियों में सबसे ज़्यादा कीचड़ था, तो मैंने कहा इनको मैं धो लूँगी। धोने के बाद वाइपर मारना होता है, उसके बाद आपने इसके ऊपर तपड़ी मारनी होती है ताकि बच्चे आपके फिसले ना, क्योंकि मार्बल जब धुलता है ना तो मार्बल के ऊपर इतना वो स्लिपरी हो जाता है ना कि थोड़ा सा भी एक कतरा भी कहीं पे गिरा होगा ना और बच्चा भागता हुआ है तो फ़ौरन वो बस स्लिप कर जाता है। तो ये बड़ी टेंशन होती हैं मार्बल लगाने की। खैर घर भी साफ़ सुथरा लगता है और सफाई भी ईज़िली हो जाती है। तो यहाँ पे भी मैं वाइपर लगा रही थी, और ना बस बुरी हालत हो रही थी इस वक्त ना काम से, और टेंशन यही थी कि अभी सारा दिन इतने काम करने के काम ख़त्म नहीं होने। अलियान को मम्मा की तरफ छोड़ के आई थी कि चलो जी ना मैं 2-3 दिन रेस्ट कर लूँगी, लेकिन वही है घर के काम ख़त्म नहीं होते और रेस्ट बिल्कुल नहीं मिलता है। अभी बस लास्ट यही था कि मैं यहाँ पे अभी टाँकी लगा लूँ, ताकि जो पानी है आप देख सकते हैं वाइपर लगाने के बावजूद काफ़ी जगह से जो जगह है ना वो गीली हैं। तो इनको मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि सफाई हो जाती है ना, आपका घर जब साफ़ सुथरा हो जाता है, ख़ासतौर पर जिनको आदत हो कि उनका घर साफ़ सुथरा रहे, तो ऐसा लगता है कि आप ना थोड़े हल्के फुल्के हो गए हैं, थोड़ी आपकी टेंशन ख़त्म हो गई है, आपका आधे से ज़्यादा काम ख़त्म हो गया है।
तो यहाँ पे मैंने चीज़ें काफ़ी हद तक समेट ली थी। सफाई आप देख सकते हैं, घर साफ़ सुथरा हो चुका है। ख़ास तौर पे मुझे ये होता है कि मेरा किचन जो है ना वो मुझे साफ़ सुथरा मिले, ताकि मुझे काम करने में मज़ा आए। जब तक किचन साफ़ नहीं होता ना तो मुझसे काम ही नहीं हो पाता किचन का। तो अभी अरहम को लेके जाने की बारी थी कि अरहम को वॉशरूम लेके जाऊँ, इसको धुलाऊँ और नहला दूँ। अरहम से फ्री हुई थी तो जब घर साफ़ सुथरा हो गया ना तो एकदम से भूख का एहसास हुआ। हम लोग लेकर आए थे यहाँ गरमा। मुझे ना गरमा बड़ा अच्छा लगता है, मतलब कि जो वाटरी किस्म के फ्रूट्स होते हैं ना, गरमा हो गया या तरबूज हो गया या खरबूजे हो गए, वो अच्छे लगते हैं गर्मियों के सीज़न में ख़ास तौर पे। पर पता नहीं क्या बात है, पिछले 1 साल से ऐसा ही हो रहा है। जब भी मैं गरमा लाती हूँ ना वो अजीब फीका सा, जैसे बदजायका सा होता है ना, उस तरह से निकलते हैं। ऐसा लगता है गरमा नहीं खा रहे, हलवा कद्दू खा रहे हैं। तो इन्होंने, भाई ने लिख के लगाया था शीरीं गरमा। मैंने कहा मे भी इनके पास मीठा, और उन्होंने बड़ी गारंटी दी थी कि मीठा है, लेकिन फिर भी वो फीका ही निकला ना। तो मैंने कहा चलो जी, ये भी धोखा दे गया हमें। खैर मैंने कहा अभी ठंडा नहीं है, तो मैंने ना इसको बस 1 पीस कट किया था, बाकी मैंने रख दिया था फ्रिज में। तो जब खुद भूख का एहसास होता है ना, वैसे तो बच्चों का मैं साथ साथ कुछ ना कुछ देती रहती हूँ, और हमने नाश्ता किया हुआ था। लेकिन जब मैं खुद मतलब कुछ खाने बैठती हूँ ना, तो मेरा होता है कि पहले मैं बच्चों को कुछ दे दूँ कि वो कुछ खा लें, तो फिर ही मैं अपने लिए कुछ बनाऊँ ना, क्योंकि इस तरह बैठ के मुझसे खाया नहीं जाता। तो पहले मैंने सोचा अरहम को मैं ना मैंगो काट के दे देती हूँ, क्योंकि बच्चे इस तरह से मैंगो नहीं खाते मेरे। क्यूब्स में कट करके दो ना, साथ फोक रख दो, तो फिर ईज़िली वो खा लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अरहम को कट करके दिया था। मैंने कहा चलो ये खा ले। फिर मैं खुद सोच रही थी मैं क्या खाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा चलो उसको फ्रूट्स दिए हैं तो मैं भी फ्रूट्स काट लेती हूँ अपने लिए। तो यहाँ पे ना दो तीन बनाना पड़े हुए थे, मैंने वो ले लिए थे। उनको मैंने अच्छे तरीके से कट कर लिया था। फ्रूट्स वैसे भी अच्छे होते हैं। मुझे काफ़ी टाइम हो गया, मैंने ना फ्रूट्स खाने छोड़ दिए हुए थे, लेकिन अब क्योंकि तबीयत इस तरह की हो रही है कि कुछ और खाया नहीं जाता, तो मैंने कहा चलो मैं भी फ्रूट्स काट लेती हूँ। मेरे लिए ना बहुत मुश्किल होता है कि इस तरह से मैं फ्रूट्स ना खाली खाऊँ, पता नहीं क्यों मुझसे खाए नहीं जाते हैं। छोटे छोटे कट कर लूँ ना तो फिर मुझे तलब होती है कि ना क्रीम होनी चाहिए, क्रीम डालें इसके ऊपर तो फिर मज़ा आएगा। खैर जब घर में मेरे पास क्रीम अवेलेबल नहीं होती ना, तो ज़्यादा मैं मंगवाती भी नहीं हूँ। हस्बैंड भी मना करते हैं कि नहीं अच्छी होती, इसी से मोटापा आता है, बीमारियाँ लगती हैं। तो मैं घर में इसी तरीके से करती हूँ कि फ्रूट्स कट करके ना, मैंगो में थोड़ा सा कट कर लिया, चीनी डाली और दूध डाल लिया, तो इसकी प्यूरी सी बन जाती है। देखें कितने मज़े का कलर आया है। तो क्रीम के बिहाफ पे ना आप लोग ये डाल सकते हैं, बहुत ही क्रीमी ये बनती है, बहुत ही मज़े की। तभी मैं वीडियो रिकॉर्ड करी ना, तभी मुझे देख के मुँह में पानी आ रहा है कि मैं खा लूँ, और मेरा माइंड हो रहा है कि अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड करके ना दोबारा से बना के खाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। और अगर आप 5 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रख देना, चिल करके खाएं तो और मज़ा आता है। खैर मैंने ना उस दिन देसी घी बनाना था, पर हिम्मत नहीं पड़ी, सफाइयाँ करके बहुत थक गई थी, गर्मी बहुत शदीद लग रही थी। तो मैंने इसको नेक्स्ट डे पे डाल दिया था। तो अभी है नेक्स्ट डे। कल अरहम ना ये आइसक्रीम लेकर आया था अपने बाहर से जाके दादा जान के साथ, तो वो ऐसी ही पड़ी हुई थी, तो मैंने फ्रिज में रख दी। मैंने कहा चलो कल ज़िद करेगा ना तो उसको मैं तब दे दूँगी। बच्चे ये उलट-पुलट चीज़ें ले आते हैं बस उठाकर, जिसकी वजह से गले ख़राब होते हैं, तो बाद में फिर माओं को तंग करते हैं। खैर नेक्स्ट डे आ गया है, तो मैंने ना सुबह नाश्ते से पहले ही ना इसको निकाल दिया था, क्योंकि मैंने कहा था भी बहुत हार्ड है, थोड़ी सॉफ्ट होगी तो उसके बाद देसी घी बनेगा। बस ये बनाना होता है ना तो आलकस होती है। लास्ट टाइम मैंने भाभी से कह के बनवा लिया था, तो अभी यही था कि खुद बनाना है, बार बार ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो नेक्स्ट डे ये देखें डोरमेट भी सूख गया है, तो किस तरह से ये ना उस तरह से कुप सा निकला हुआ था इसका। मैंने कहा ठहर जा ज़रा, तेरी आकड़ तो मैं ख़त्म करती हूँ, तुझे सीधा करूँ मैं। तो इसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ था। रूम में आऊँ तो फिर वही हालत कि बच्चों ने ना हर दूसरे मिनट बाद ना बेडशीट ख़राब की होती है। और आप कभी नोट करके देखिएगा, बल्कि जो हाउस वाइफ्स होती हैं ना, उनको पता होता है कि अगर रूम में बेडशीट आपकी ख़राब है ना, तो आपका पूरा रूम मैसी लगता है। आप बेडशीट ठीक कर देना तो रूम साफ़ सुथरा लगता है। खैर हस्बैंड ने ना आज जुम्मा था, उन्होंने शलवार कमीज़ निकाली थी पहनने के लिए, तो मैंने इनको कहा नहीं ये तो आपने ईद पे पहननी है, तो आप दूसरी निकाल लें। तो देखिए अपनी तरफ से ना वो तय करके रख के गए हैं। यहाँ पे कह रहे थे मैं ऐसे ही ना कबर्ड में रख देता हूँ। मैं कहा खबरदार, यहीं पे छोड़ दें इसको, मैं खुद ही रखूँगी, आपने सारी कबर्ड ख़राब कर देनी है। मुझे तो ऐसा लगता है वीक में ना 2 से 3 दिन ना मैं कबर्ड ही ठीक करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे ना अपनी कबर्ड साफ़ सुथरी, सब कपड़े अच्छी तरीके से तय हुए पसंद हैं। तो उनको मैंने कह दिया था, मैंने कहा बहुत मेहरबानी यहीं पर रख दे, मैं खुद रख दूँगी। फ्रूट्स लेकर आए थे, ये मैंने ना यहाँ पे वॉश करके रखे थे। तो ये मैंने एक आलू बुखारा देखा, मुझे ख़राब सा लग रहा था, मैंने कहा फेंक दूँ। लेकिन जब मैं नज़र पड़ी ना इसके ऊपर, अल्लाह माफ़ करे, मुझे ऐसा लगा किसी का चेहरा बना हुआ है। आप देख सकते हैं 2 आँखें, नाक, होंठ सब कुछ ऐसे प्रोमिनेंट सा हो रहा था। तो मैं बाद में अपने हस्बैंड को भी दिखा रही थी, मैंने कहा ये देखें ये किसका चेहरा बना हुआ है इसके ऊपर, अजीब सा ही लग रहा है ये। तो कह रहे थे हाँ मुझे भी लग रहा है। खैर जब इन सब कामों से फ्री हुए ना, दोपहर तक ना जो मलाई थी ना वो नरम हो चुकी थी, ये देखें कितने अच्छे तरीके से। तो मैंने सोचा आज आपके साथ ना इसके थोड़ा सा तरीका भी शेयर कर लेती हूँ, जिसको नहीं बनाना आता। वैसे तो अमूमन जो घरेलू औरतें होती हैं सबको पता होता है कि किस तरीके से देसी घी बनाते हैं।
तो मैंने भी भाभी से थोड़ा गाइडेंस ली थी कि आप मुझे समझा दें। लास्ट टाइम उन्होंने ही बनाया था तो इतना नहीं इशू हुआ था थोड़ा सा। ग्राइंडर में आपने 2 से 3 टेबलस्पून डाल लें इसके मलाई के साथ, आपने नीम गर्म थोड़ा सा पानी डाल दें और ग्राइंडर चला दें। जैसे ही मक्खन ऊपर आएगा ना तो बस मक्खन को सेपरेट करते जाएं। अगर आप चाहें तो उस मक्खन को ऐसे वाइट बटर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो उसको आप पका के उसका देसी घी भी बना सकते हैं। ये देखें अभी ग्राइंडर चल रहा है, उसके बाद हम इसका मक्खन इकट्ठा करेंगे और फिर हम देसी घी को चढ़ा देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए वाइट बटर अच्छे तरीके से निकल आया है। तो इसको मैंने ना हल्की आग पे, बिल्कुल जो दम वाली आग होती है ना उसके ऊपर मैंने इसको चढ़ा दिया था कि चले ये पकता रहेगा। गैस का आजकल इतना इशू है ना कि गैस आती ही नहीं है, पानी भी नहीं आ रहा, पानी भी बहुत तंग करता है और लाइट भी बहुत ज़्यादा, जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई है ना लाइट भी बहुत ज़्यादा जाना शुरू हो गई है। किन किन के एरियाज़ में ऐसे मसले हो रहे हैं आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा। खैर अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पिघल चुका है। आग लगने के बाद जब उसको लगी है, हीट लगी है, तो इस तरीके से ये लिक्विड ही हो जाएगा और इसी तरह से रहेगा। तो मुझे ना इतना आइडिया नहीं था कि इसको कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं पकने में दम वाली आग पे। तो अभी मैंने जस्ट इसको अभी चढ़ाया ही था तो मुझे लगा था शायद जल्दी से हो जाएगा, लेकिन बाद में पता लगा नहीं, इसको तो बहुत टाइम लगना है। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर झाग झाग ऊपर आ रही है, कलर भी चेंज होना स्टार्ट हो चुका है, येलो येलोइश में जा रहा है इसका कलर। लेकिन अभी खैर इतनी जल्दी नहीं बनेगा क्योंकि अभी तकरीबन 15 मिनट हुए थे इसको चढ़ाए हुए। और मैंने कहा जब आग जल ही रही है, हम किचन का काम कर ही रहे हैं इतनी गर्मी में, तो मैं बाकी के काम भी निपटा लेती हूँ साथ में ही। तो मैंने ना यहाँ पे अरहम के लिए दूध रख दिया था, मतलब कि बच्चों के लिए इलायची डाल के मैं पकाती हूँ उसको, क्योंकि उस तरह ना अच्छा रहता है बच्चों के लिए ज़रा हाजमे के लिए। तो अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये पक रहा है और इसको पकते हुए कम से कम 1 घंटा इस वक्त हो चुका है। तो अभी भी ये ना दूध की फॉर्म में ही है, जैसे दूध होता है उस तरह से। तब घी बनना स्टार्ट होगा जब ये फटना शुरू हो जाता है। जब फटने के लेवल पे आ जाता है ना तो उस टाइम इसका घी बनना स्टार्ट हो जाता है। तो आग आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने बिल्कुल भी लो नहीं रखी हुई, गैस आ ही इतनी रही है। तो मुझे ना यही परेशानी लगी हुई थी कि ये ना हो कि मैं अंदर जाके बैठ जाऊँ और पीछे से ना ये सारी जो सी मलाई है ना वो जल जाए। तो बस यही हुआ था। कहते हैं ना जिस बात का डर होता है तो अक्सर वही हो जाता है। वही हुआ कि मैं अंदर जाके बैठ गई, क्योंकि मैं 3 घंटे तो इसके सर पर नहीं खड़ी हो सकती थी इतनी गर्मी में। तो नीचे से ना लगना स्टार्ट हो गया था। अब कितना लगा है मैं देख भी नहीं सकती थी उसको हटा के, कोशिश मैंने पूरी की लेकिन नहीं दे सकी। मैंने कहा चलो अल्लाह के सपुर्द, जैसा बन गया अब देखा जाएगा, जितना भी बना चलो, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर होता है। तो 3 साढ़े 3 घंटे इसमें लग जाते हैं इसको बनने में, क्योंकि बिल्कुल आपने हल्की आग पे रखा होता है। अभी आप देख सकते हैं फटना स्टार्ट हो चुका था और आहिस्ता आहिस्ता ना ये सारी जो उसकी ऊपरी जो एक्स्ट्रा वो होता है ना हिस्सा इसका, वो नीचे बैठ जाता है और घी जो उनसे वो ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है। आप साइड से देख सकते हैं, मैं हटा रही हूँ, आपको ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा होगा। वो ना उस टाइम पर गैस एकदम से तेज़ हो गई थी और ना वो एकदम से नीचे लग गया। बस गैस का जो मुझे डर लगा हुआ था ना वही मेरे साथ हुआ है। खैर यहाँ पे जो एक्स्ट्रा था वो नीचे बैठ गया है, घी ऊपर आ गया है। इसको मैं थोड़ा सा कूल डाउन होने के लिए रखूँगी, उसके बाद हमने जिस बर्तन में इसको निकालना है उसमें हम निकाल लेंगे। तरीका मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया है। हाँ, एहतियात करना वो आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि मैंने भी एहतियात की है। मैंने यकीन करें 3 घंटों में कोई 50 चक्कर लगाए हैं इसको देखने के लिए कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, नीचे लग तो नहीं रहा, कोई मसला तो नहीं हो रहा। बस कह लें कि वही वो थोड़ी सी आपका एक टाइम ऊपर नीचे होता है और काम ख़राब हो जाता है। ऐसा ही हुआ मेरे साथ कि मैं बस 2 मिनट के लिए आके देख नहीं सकी और उसी पॉइंट पे ना आग तेज़ हुई है और वो थोड़ा सा काम ख़राब हो गया। ये देखा, ये कितना सारा जो मिक्सचर था ना, जो घी बन सकता था वो नहीं बन सका। खैर मैंने कहा चलो जितना बन गया अल्लाह का शुक्र है। बाहर से आप ख़रीदने जाओ ना, आपको 3 से 4 हज़ार का देसी घी सही वाला खालिस जो है ना मिल रहा है। तो अगर आप घर में ही दूध से बलाई उतार के, क्योंकि बलाई अब हम लोगों की एज के लोगों के लिए, मेरे हिसाब से, मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं अच्छी नहीं होती। बच्चों के लिए अच्छी है नो डाउट, लेकिन हमारे लिए अब अच्छी नहीं है क्योंकि चर्बी ही चढ़ाती है। तो हम लोग जो दूध अपने लिए बॉयल करते हैं ना उसके ऊपर से मैं सारी मलाई उतार लेती हूँ। तो बच्चों के लिए मैं सेपरेट बॉयल करती हूँ दूध, उनके मलाई नहीं उतारती, बल्कि अच्छे तरीके से ना फेंट के उसको मैं बॉयल करती हूँ ताकि मलाई जो सी अंदर मिक्स हो जाए, तो बच्चों को प्रॉपर जो सा है ना कि फ़ैट उसका वो मिल जाए, तो बच्चों के लिए अच्छा होता है। खैर देसी घी से फ्री हुए थे तो काम तो अभी यहाँ पे भी ख़त्म नहीं होते। रात का खाना बनाना अभी बाकी था और मैं लिटरली इतना थक गई थी ना, हालत बुरी हो गई थी काम कर करके। तो प्रॉपर वीडियो नहीं मैंने बनाई, क्योंकि दाल चावल की क्या इंसान वीडियो बनाए, सबको बनाना आता है, इतना आसान होता है। खैर दाल हमारी बन के तैयार हो चुकी थी और मैंने बाद में लगाना था इसको तड़का। और यहाँ पे मैंने चावलों के लिए रखा हुआ है पानी।
तो दाल हो से चावल लाऊं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अभी बस इसको मैं तड़का लगाने लगी थी। और मैं कहती हूँ कि आप ना किसी अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाएं, महंगे से महंगा आप खाना खा लें, आप घर में कुछ अच्छा बना के खा लें, या किसी के घर आप दावत पे चले जाएं। इवन के घर में भी आप लोग बनाते हैं ना, कढ़ाई गोश्त रोस्ट बना लेते हैं, पिज़्ज़ाज़ बना लेते हैं। आजकल तो कह लेना यूट्यूब पे देख के इतना कुछ आ गया कि जो घरेलू माएँ भी होती हैं ना, घर में बहुत कुछ उनको बनाना आ गया। और बच्चों के लिए बनाना पड़ता है, नो डाउट उनके लिए करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों की डिमांड्स बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन जिस दिन जो आपको सेटिस्फेक्शन दाल चावल खाकर होती है ना, मतलब जो आपको मज़ा आता है दाल चावल खाने का, कि आप अच्छे से अच्छा खाना खा लें, महंगे से महंगा खाना खा लें, लेकिन जो दाल चावल हों घर के, ख़ास तौर पे गर्मियों में मज़ा आता है। दाल चावल हो, अचार हो, उसके साथ पुदीने की आम की चटनी हो, या फिर साथ सैलड हो, बहुत मज़ा आता है वो खाने का। तो कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करता है वो लाजमी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो अभी दाल को मज़ेदार सा तड़का लग चुका है। तड़का लगने की जो खुशबू होती है ना, वही बहुत यम्मी होती है। और साथ ही तड़का लगाने के बाद चावलों का पानी भी बॉयल हो चुका था, तो यहाँ मैंने चावल रख दिए थे बॉयल होने के लिए। इसको हम लोग अब छान के, मैं ना इसकी पिच निकाल के बनाती हूँ। मोस्टली लोग हैं जो पिच रख के बनाते हैं, लेकिन मेरी मम्मा कहती हैं कि वो फिर चावल बादी हो जाते हैं, तो मैं पिच निकाल के बनाती हूँ। तो इसको एक कनी रख के उतार लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बाद में इसको लगाना होता है दम पर। तो चावलों को दम पे लगाने के बाद, थोड़ा सा ऑयलिंग करने के बाद दम पे लगा देते हैं। तो खाना हमारे रेडी हो चुका था। तो यहाँ पे मैंने दाल चावल के साथ ना मज़ेदार सा सैलड भी रेडी कर लिया है। प्याज को ना मैं थोड़ा सा नमक लगा के रख देती हूँ, ताकि वो ना उसकी करवाहट ख़त्म हो जाए। उसके बाद आप उसको अच्छे तरीके से मलें, उसको वॉश करें, खीरे काट लें और ऊपर नींबू निचोड़ लेना, खट्टा खट्टा जो नींबू निचोड़ के टेस्ट आता है सैलड का, बहुत मज़ेदार वो लगता है। तो यहाँ पे खाना हमारा रेडी है। मैं तो अब इसको एंजॉय करके खाने लगी हूँ। आप लोगों को दाल चावल साथ सैलड अचार वगैरह कैसा लगता है, आप लोग कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर कर दें। न्यू मेंबर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोज़ और व्लॉग्स आपको मिलते रहें। मुझे दें इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।